अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज के साथ मैं हूं ज़रियाब राजपूत। नाज़रीन, क्या सिर्फ एक मंदिर की जगह खाली करवाने के लिए 1300 बंगाली मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल किया जा सकता है? Right from 1983, people are getting killed in that area. Recently also there are happenings. क्या एक मंदिर बनाने के लिए 1300 बंगाली मुसलमान खानदानों पर रियासती पुलिस के जरिए सीधी गोलियां चलाई जा सकती हैं? तो जरा जवाब ढूंढते हैं कि हिंदुस्तानी रियासत आसाम में बंगाली मुसलमानों की खामोश नस्लकुशी का सिलसिला जारी है और उम्मत मुस्लिमा से ये सवाल कि कश्मीर फलस्तीन के मुसलमानों के साथ साथ अब आसाम में बसने वाले बंगाली मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाने की जरूरत है, इससे पहले कि इंतहा पसंद हिंदुस्तानी हुकूमत उनका मुकम्मल सफाया कर दे। पिछले दिनों हिंदुस्तानी रियासत आसाम की एक वीडियो जो आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी, जिसमें मोइनुल हक नामी एक बंगाली मुसलमान की लाश को रियासत हिंदुस्तान का एक सरकारी कैमरामैन अपने पैरों से ठोकरे मार रहा था। हिंदुस्तानी पुलिस का वो कैमरामैन ये ठोकरे एक लाश को नहीं मार रहा था, बल्कि वो ये ठोकरे पूरी मुस्लिम उम्मा को मार रहा था। ये ठोकरें पूरी बंगाली कौम को मारी जा रही थीं। ये वाकया उस वक्त हुआ जब आसाम की चीफ मिनिस्टर हिमंता बसवा शर्मा ने नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए आसाम के इलाके धूलपुर में बंगाली मुसलमान खानदानों से 49,000 कनाल से जायद जमीन खाली करवाने का फैसला किया। याद रहे कि हिमंता बसवा शर्मा हिंदुस्तानी रियासत आसाम के 15वें चीफ मिनिस्टर हैं और माजी में उनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन मौजूदा हिंदुस्तानी इंतहा पसंद हिंदू जमात बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। हिमंता बसवा शर्मा चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन उनके जहन में हर वक्त एक ही बात समाई रहती है कि न्यू दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओहदेदारों को ज्यादा से ज्यादा खुश कैसे किया जाए। How can 27,000 acres of land can be encroached by 2,000 or 3,000 family? लिहाजा उन्होंने धूलपुर के 1300 के करीब बंगाली मुसलमान खानदानों को हुक्म दिया कि वो अपने घर खाली कर दें, क्योंकि उन्होंने धूलपुर शिवा मंदिर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आसाम में बंगाली मुसलमानों की नस्लकुशी कोई नई बात नहीं है। ये नस्लकुशी फरवरी 1983 से जारी है। आपको याद होगा कि फरवरी 1983 में आसाम के 14 गांव में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से बंगाली मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी की गई। বাড়িঘর জ্বালাই দিতেছে, জীবতান লেগে গেছি গা, বাদে তো জীবতান আমরা নিয়ে সেটাই বেটাই মরছি, বাদে তো মানুষের লগে দৌড় ফেরে আর আমার জীবনটা রয়েছে আর কি আর সব। इंडियन एक्सप्रेस के हेमेंद्र नारायण और आसाम ट्रिब्यून के वेद भरता लेकर इस कत्लेआम के चश्मदीद गवाह थे, जिनमें से हेमेंद्र नारायण को जहर देकर मार डाला गया और उनकी मौत को मीडिया पर दिल का दौरा बताया गया। बंगाली मुसलमानों का ये मुनज़्ज़म कत्लेआम ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन नामी तंजीम की जेर सरपरस्ती हुआ, जबकि बाद में इसी तंजीम ने अपना नाम बदलकर आसाम गाना परिषद रख लिया। दिल्ली और पास के 13 गांव को तीर, दांव और दूसरे धारदार हथियार लिए हमलावरों ने चारों तरफ से घेर लिया और 6 घंटों के अंदर सैकड़ों मौत की नींद सुला दिए गए। मारे जाने वालों में ज्यादातर बांग्ला भाषी मुसलमान थे। 1983 के बंगाली मुस्लिम नस्लकुशी के अहम सरगना सर्बानंदा सोनोवाल ने बाद में हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उनको बंगाली मुसलमानों की नस्लकुशी के इनाम के तौर पर बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों का वजीर बना डाला। मेरे सामने है वो कब्रिस्तान जिसमें उस दिन हुए कत्लेआम के बाद दर्जनों लोगों को दफना दिया गया। शायद बहुत सारे लोगों को एक बड़े गड्ढे में एक साथ बिना किसी कफन और शायद नमाज जनाजा के भी। नेली और उसके आसपास के गांव में ऐसे ढेरों कब्रिस्तान हैं। बंगाली मुसलमानों के कत्लेआम पर दुनिया को दिखाने के लिए एक तिवारी कमीशन रिपोर्ट भी बनी, जिसमें जिम्मेदारों का तयन किया गया था, लेकिन आज तक ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी, जिसकी वजह शायद ये है कि बंगाली मुसलमानों की नस्लकुशी की मरकजी किरदार आसाम गाना परिषद
आज आसाम में हुक्मरान जमात बीजेपी के साथ इत्तेहाद में शामिल है। इस वक्त खित्ते के दीगर ममालिक खुसूसन मगरबी पाकिस्तान और बांग्लादेश को चाहिए कि मिलकर हिंदुस्तानी हुकूमत पर दबाव डालें ताकि आसाम में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों मजीद बंगाली मुस्लिम नस्ल कुशी को रोका जा सके।